अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 7 जनवरी 2025 ट्यूसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर बीटीसी की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल बीटीसी मार्केट यहां से ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी और उसके बाद पिन रिजेक्शन मिली और मार्केट रिट्रेस हुई और मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे का पिवट, एक ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, यहां से मार्केट ने जबरदस्त सपोर्ट ली, बुलिश इनगल्फिंग यहां पे बनाई। बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे संडे का हाई, रेड लाइन आपको नजर आ रही है, लिखा भी हुआ है, इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो है दोबारा इसको सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, लिखा भी हुआ है वीक का हाई। इस ब्लू लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कल मार्केट ने अपना पहला हाई लगाया। जी, क्योंकि डे का हाई ब्रेक कर चुकी थी मार्केट, वीक का हाई ब्रेक कर चुकी थी, उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई। मार्केट जब यहां से रिट्रेस हुई तो वीक का हाई, जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है और डे का हाई पड़ा हुआ था, ये मैंने कहा था ये हमारे पास एक बाइंग जोन रहेगा। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहां से बाय का सिग्नल दिया। मार्केट ने हमारे बाय के सिग्नल को पिक किया। एक बार अच्छा प्रॉफिट आया, दोबारा मार्केट ने दूसरा मौका दिया, हमारी तमाम ट्रेड्स यहां से पिक हुई और फिर मार्केट ने जबरदस्त बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ये फ्रेंड्स, ऊपर इसको सेट करके मैं आपको दिखा देता हूं। जी, ये बुलिश ट्रेंड इतना जबरदस्त था कि मार्केट, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई को और प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक और रीटेस्ट करके आई थी, जैसे मैंने अभी बताया, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर दोबारा रीटेस्ट हुआ और क्योंकि डे का हाई और वीक का हाई ब्रेक हुआ था, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया और मार्केट ने कल यहाँ पे अपना कल का हाई लगा दिया। वैल्यू तकरीबन थी 1,20,000 के करीब। उसके बाद मार्केट यहाँ जो है इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज बाउंड रही इस तरह से। ये एक आपको ट्राइंगल भी नजर आ रहा है, मार्केट यहाँ इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड रही और इस तरह इस जगह मार्केट ने अपना जाके डे का एंड किया। हमने कल जो बाय का सिग्नल दिया था उसके अंदर जबरदस्त प्रॉफिट अर्न हुआ। फिर हमने टॉप से सेल करने की भी कोशिश की, लेकिन टॉप से सेल जो है वो दोबारा हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे टॉप के ऊपर H4 के अंदर हमारा एक सेलिंग जोन मौजूद था। जी फ्रेंड्स, अगर बीटीसी के ऊपर आज की ट्रेडिंग की बात करें तो पहले कल के डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। कल के जो डे का हाई था, ये रेड लाइन हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर इस जगह पे, ये हमारे पास कल डे का हाई था इस जगह पे और जबरदस्त यहाँ पे रिजेक्शन भी मिली, रेजिस्टेंस भी मिली मार्केट को और ये रेजिस्टेंस काम भी कर रही है। आज आज दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर रिजेक्शन मिली और दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई। तो ये हमारे पास कल का जो हाई है, ये हमारे पास आज की रेजिस्टेंस भी रहेगी। अगर कल के लो की बात करें तो रेड लाइन, पहले ग्रीन लाइन को, पिवट को हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस रेड लाइन को यहां शिफ्ट कर देते हैं। कल मार्केट ने यहां डे के पिवट से सपोर्ट ली थी। ये कल का मार्केट का हमारे पास लो था, वैल्यू थी तकरीबन 97,800 के करीब। इसके ऊपर हमारे पास वीक का हाई है जो ब्रेक हो चुका है। अगर आज के पिवट की बात करें तो इंडिकेटर से हम आज का पिवट भी ड्रा कर लेते हैं। ने आज का पिवट पॉइंट भी ड्रा कर लिया है, वैल्यू रहेगी रहेगी 1,08,36 के करीब। तो मार्केट जो है, कल के डे का हाई हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, डे का हाई, और उसके नीचे आज की पिवट भी हमें नजर आ रहा है। तो इसके दरमियान जो है वो ट्रेड कर सकती है। तो हमें कहां से एंटर होना चाहिए मार्केट के अंदर? अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को यहाँ पे ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट से बाय आने के चांसेस रहेंगे और अगर मार्केट डे के पिवट के पास आती है और पिवट के पास अगर बुलिश एनगल्फिंग बनाती है तो रीटेस्ट से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर पिवट ब्रेक हुआ
तो फिर रीटेस्ट से सेल आ सकता है, जो कि वीक का हाई कल जो ब्रेक हुआ था यहाँ पे वहां तक भी आ सकता है। तो फर्दर हमें कहां से एक्यूरेट एंट्री मिल सकती है? हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई करते हैं और साथ साथ H4 के अंदर जो है वो बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 मूविंग एवरेज जो है वो जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रही है, आपको नजर भी आ रहा है। मार्केट यहां से आज रिट्रेस होके आई और 50 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट का काम किया। अब मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास जा रही है। अगर मार्केट इसी तरह से एक दो बार जो है 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, जैसे कि ऑलरेडी मार्केट दो बार अटेम्प्ट कर चुकी है, एक यहां पर अटेम्प्ट की और एक आज सुबह सुबह यहां पे अटेम्प्ट की। अब तीसरी अटेम्प्ट भी मार्केट कर सकती है प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की। तो तीसरी अटेम्प्ट में अगर ये ब्रेक होता है तो रीटेस्ट से फर्दर बाय आने के चांसेस रहेंगे। और अगर मार्केट यहां से दोबारा सेल आती है तो हम कहां से बाय करेंगे? मार्केट को हम 200 मूविंग एवरेज की अगर डायरेक्शन देखें, बिल्कुल अपवर्ड है, स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जो कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट जबरदस्त बुल रन के अंदर है या बुलिश ट्रेंड के अंदर है। अगर मार्केट डे के हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहती है, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो फिर मार्केट जो है वो हमारे पास यहाँ 200 मूविंग एवरेज के पास आ सकती है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है, जो कल बुल रन आया था उसकी रिट्रेसमेंट रहती है, तो लाजमी तौर पर आज का पिवट और नीचे 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बिल्कुल अपवर्ड है। यहां से हम फिर इन फ्यूचर जो है बाय कर सकेंगे। फिलहाल वेट करें, मार्केट को या तो डाउन आने दें या मार्केट को अप जाके यहाँ डे के हाई के पास जो है डिसीजन करने दें, इसको ब्रेक करती है या यहाँ से दोबारा रिट्रेस होके हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज जो पड़ी है यहाँ पहुंच चुकी होगी, इसको क्रॉस करके 200 मूविंग एवरेज के पास आती है। तो वेट करेंगे एक्यूरेट एंट्री का, उसके बाद हम बाय या सेल करेंगे। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और फर्दर वहां से कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ इस जगह मार्केट जो है जबरदस्त जो है वो डाउन आई, फिर मार्केट के अंदर जो है वो एक बुल रन आया, फिर मार्केट रिट्रेस हुई। अब मार्केट दोबारा जो है यहाँ इस जगह पे मौजूद है। यहाँ से सेल बनता है, मार्केट यहाँ से सेल आने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से हमने कल यहाँ टॉप से सेल करने की कोशिश की। तो हमारे पास ये जो एक बेयर रन आया, तो ये टॉप के ऊपर ये देखें जी, ये टॉप था, ऑल टाइम हाई था मार्केट का। तो ये टॉप के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है जी। कलर इसका रेड कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ इसको नीचे ड्रा करने की कोशिश करें तो नेक्स्ट सेल इस जगह से आया जी। देखें मार्केट में यहां से सेल आया, फिर मार्केट में यहां से सेल आया। इसी तरह से डाउनवर्ड ये लगाते जाएं तो यहां से हमारे पास फिर नेक्स्ट यहां से सेल आया। और अगर इस लाइन को आगे देखें तो यहां से मार्केट दोबारा सेल आने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सेल देखें तो मार्केट के अंदर जो है, अगर एक और लाइन ड्रा करें तो नेक्स्ट सेल हमारे पास मार्केट के अंदर यहां से आई है। देखें यहां से मार्केट के अंदर सेल आया, फिर रिट्रेस हुई, फिर यहाँ पे सेल आया। तो ये हमारे पास वीक का हाई एक रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। और जैसे कि मैंने इस साइड पे यार सारा सीन आपको बता दिया है कहां कहां से सेल आया है, तो अब मार्केट इस एरिया से, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगी है, यहां से सेल आने की कोशिश कर रही है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, तो अगर H4 टाइम फ्रेम के अंदर इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ कोई बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश दोबारा करेंगे। लेकिन अभी कोई खास तौर पर जो है बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनी। अगर बाइंग की बात करें तो हमारे पास वीक का हाई जो यहाँ ब्रेक हुआ था, यहाँ एक डोजी कैंडल जो है वो मौजूद है और वहां से जो है जबरदस्त बाइंग हुई यहां से। तो ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग जबरदस्त मौजूद है। अगर मार्केट रिट्रेस होकर दोबारा हमारे इस जोन के अंदर आती है तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बाइंग जोन रहेगा, कलर इसका ग्रीन कर देते हैं। अगर मार्केट यहां से ऊपर से सेल आती है, डे का पिवट ये ग्रीन लाइन मौजूद है, इसको भी ब्रेक करके, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, मार्केट यहां आती है, वीक के हाई के पास आती है, तो ये एक जबरदस्त हमारे पास जो है बाइंग जोन है, यहां से एक अच्छा बाय आने के चांसेस रहेंगे।
तो फिलहाल हम टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग, अच्छी बेरिश इनगल्फिंग बनने का इंतजार कर रहे हैं और वहां से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ये फ्रेंड्स, फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।